होली का जादू। गांव के छोटे से मोहल्ले में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। रंग बिरंगी गुलाल, पिचकारियां और मिठाइयों की खुशबू ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया था। बच्चे गलियों में दौड़ते खेलते, एक दूसरे पर रंग डालते, हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे थे। 14 साल का आर्व, जो हमेशा त्योहारों में सबसे आगे रहता था, इस बार उदास था। उसके पापा शहर गए हुए थे और इस बार होली पर घर नहीं आ पाए। उसकी आंखों में उदासी देखकर उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, त्योहार अपनों के साथ ही खास होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुशियां मनाना छोड़ दें। चलो मिलकर सबको रंगों से सराबोर करते हैं। आरव ने हल्की मुस्कान दी और अपनी पिचकारी उठाकर दोस्तों के साथ खेलने निकल पड़ा। धीरे धीरे रंगों की मस्ती में उसकी उदासी भी धुल गई। वह गुलाल उड़ा उड़ाकर अपने दोस्तों को रंगता और ठहाके लगाता। गलियों में डोल की आवाज और फाग गीतों की धुनें गूंज रही थीं। तभी उसे याद आया कि मोहल्ले के कोने में रहने वाले बुजुर्ग अंकल, जो अकेले रहते थे, उन्हें किसी ने रंग नहीं लगाया था। आरव तुरंत उनके घर पहुंचा और प्यार से उनके पैरों को छूते हुए बोला, अंकल, होली है, बिना रंगों के कैसे चलेगा। ये कहते हुए उसने हल्के गुलाल से उनका चेहरा रंग दिया। बुजुर्ग अंकल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आरव को गले लगा लिया और बोले, बेटा, तुमने आज मेरी होली सच में रंगीन बना दी। शाम होते होते पूरा गांव होली के रंगों में सराबोर हो चुका था। आरव ने महसूस किया कि त्योहार सिर्फ अपनों के साथ ही नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने से भी खास बनता है। तभी उसे पीछे से किसी ने रंग भरी पिचकारी से भिगो दिया। उसने मुड़कर देखा तो सामने उसके पापा खड़े थे, मुस्कुराते हुए। आरव खुशी से उछल पड़ा और पापा से लिपट गया। इस बार की होली उसके लिए सच में यादगार बन गई थी। रंगों, प्यार और खुशियों से भरी हुई।